नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। क्यों नहीं खाना चाहिए साग, लहसुन और प्याज? जानिए 2024 का सावन क्यों है खास। 22 जुलाई से शुरू हो रहे पावन महीने सावन को लेकर शिव भक्तों में अभी से ही उत्साह देखा जा रहा है। कई शिव भक्त जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं, तो सावन में होने वाले विशेष आयोजनों को लेकर शिवालयों में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सावन को शिव आराधना का महीना कहा जाता है और 2024 का सावन इसलिए भी विशेष है कि इस महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन। वैसे तो शिव आराधना के लिए पूरा सावन महीना ही विशेष महत्व रखता है, उसमें भी सोमवार का दिन शिव पूजन के लिए विशेष माना जाता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार को शिव भक्त व्रत रखते हैं और रुद्राभिषेक कर भगवान आशुतोष को प्रसन्न करते हैं। सोमवार के दिन गांव-गांव, नगर-नगर में शिवालयों में कई विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शिव आराधना की उमंग को दोगुना कर देता है। सोमवार से ही शुरू हो रहा है सावन। इस वर्ष 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और 19 अगस्त को इस महीने को समाप्त हो रहा है। यानी सोमवार के दिन से ही महीना शुरू भी हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त भी हो रहा है। इस वर्ष सावन महीने में 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को सोमवार पड़ेंगे। इसके अलावा 2 अगस्त दिन शुक्रवार को विशेष फलदायिनी महाशिवरात्रि पड़ रही है। भगवान शिव को सावन क्यों प्रिय है? मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। यही कारण है कि कांवड़ यात्रा से लेकर शिवालयों में दिन रात शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान समुद्र से निकले हलाहल विष के प्रभाव से तीनों लोगों की रक्षा हेतु भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया था। देवताओं ने किया था अभिषेक। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी का जलाभिषेक किया था। इसलिए ही सावन महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल जाते हैं, इसलिए भी सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। शिव भक्तों के लिए शिव की विशेष कृपा पाने का ये सर्वोत्तम समय होता है। सावन में विशेष फलदायी है शिव आराधना। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन से कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन में भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार का अभिषेक किया जाता है। यह भगवान शिव का प्रचंड रूप माना जाता है। भोलेनाथ का यह रूप समस्त ग्रह बाधाओं का नाश करता है। पवित्र शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद आदि पदार्थों से स्नान कराना ही रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक करने से भक्तों के कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति होती है। आचार्य मनोज मिश्र। सावन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन निषिद्ध। सावन का महीना अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इस महीने में कई पदार्थों का सेवन निषिद्ध माना गया है। खासकर मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का इस महीने में पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में लहसुन, प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। लहसुन, प्याज को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। सावन में ही नहीं खाना चाहिए साग। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर सावन के महीने में साग खाना भी वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष 18 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है। सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक महीने को चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास में 4 चीज़ों का सेवन वर्जित। चतुर्मास के 4 महीनों के दौरान अलग अलग 4 चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। सावन के महीने में साग, तो भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इस हिसाब से सावन में साग नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ये माना जाता है कि बारिश के कारण साग में कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए भी साग का सेवन उचित नहीं है। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।